ईश्वर हमारे लिए क्या क्या करता है, इसका ज्ञान होने के बाद में उससे संबंधित बहुत से प्रश्न छोटे मोटे हमारे मन में उठते रहते हैं। ईश्वर ऐसा करता है तो क्या ये भी करता है? इस तरह से कर्म फल देता है तो यहां क्या करता है? ये जिज्ञासाएं स्वाभाविक हैं और वो ईश्वर के स्वरूप को अच्छा समझने में हमारी सहायता करती है। और चूंकि उनका हमारे जीवन से भी संबंध होता है, उसके अनुसार हमें निश्चितता रहती है। उस तरह से हम देख करके फिर संदिग्ध स्थिति में नहीं जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तो इस संदर्भ में जो आपके प्रश्न हैं उनको लेता हूं। लोकेंद्र जी का प्रश्न है, ईश्वर मनुष्य को ही ज्ञान देता है या सब जीवों को देता है? तो संक्षिप्त उत्तर तो यह है कि सबको देता है, लेकिन जो ज्ञान देता है उसके स्वरूप में अंतर होता है। एक हमने पीछे चर्चा की थी कि ईश्वर चारों वेदों का ज्ञान देता है। ये ज्ञान देना एक अलग है। वो सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को देता है। फिर उसके बाद के जो मनुष्य हैं, फिर उस समय भी जो अन्य मनुष्य थे, जो जितने श्रेष्ठ थे, समाधि में थे, उनको भी ज्ञान देता रहता है। और जो सामान्य मनुष्य हैं, तो कभी पुण्य भी करते हैं, अपुण्य भी करते हैं, धर्म सब करते रहते हैं, तरह तरह के उनके संस्कार होते हैं, जीवन ऊंचा नीचा जाता रहता है, उनको भी वो अंतःकरण में प्रेरणा देता है, ज्ञान उनको भी देता रहता है। और इसके अतिरिक्त ज्ञान जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में सामान्य जीवन जीने के लिए जब तक उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, उसके लिए जितना आवश्यक होता है वो भी देता है परमात्मा। वो इस तरह की व्यवस्था है कि बच्चा बहुत सी ऐसी क्रियाएं करता है जो उसको किसी ने सिखाई नहीं है, व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। वो स्वाभाविक ज्ञान उनको देता है। स्वाभाविक ज्ञान का मतलब वो जीव का अपना नहीं होता, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से वो हमें जन्म के प्रारंभ में ही मिलता है। तो एक तो चारों वेदों का ज्ञान, ये अलग बात हो गई। समाधि में जो ज्ञान मिलता है वो अलग बात हो गई। और बाकी सामान्यतः जीवन में वो हमें अंतःकरण में प्रेरणा मिलती रहती है, वो भी देता रहता है। और जन्म के समय प्रारंभ से ही जो हमें कुछ ज्ञान देता है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है, दूसरे नहीं सिखाते हैं लेकिन हमारे लिए आवश्यक होता है, उतना भी वो हमें उपलब्ध कराता है। ये मनुष्यों से संबंधित हुआ। अब जो प्रश्न है कि ईश्वर मनुष्य को ही ज्ञान देता है या सब जीवों को देता है, तो जीवों को कौन सा देता है? जो जन्म के समय प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है, वो परमात्मा की व्यवस्था से उनको मिल जाता है। बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, उनके माता पिता यानी उनके जो भी होते हैं वो भी नहीं सिखाते उनको, वो स्वभावतः करने लगते हैं बचपन से ही। उनका शरीर ऐसा होता है और उनके गुणसूत्र ऐसे होते हैं कि वो उसी तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं बिना सिखाए भी। प्रारंभ से वो प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जीवन जीने के लिए जितना कुछ सामान्य आवश्यक है उतना उनको परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है, वो परमात्मा देता है। और वो भी पशु पक्षी भी बड़े होकर के जो देख करके अनुभव लेकर के कुछ कुछ थोड़ा बहुत सीखते हैं, वो उनका अपना अपना होता है, लेकिन होता सीमित है। तो परमात्मा उनको भी देता है, उनको उनके लायक देता है, मनुष्यों को मनुष्य के, और मनुष्यों में भी जैसी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार ज्ञान देता है। लोकेंद्र जी का ये अगला प्रश्न है, हम अभी से ईश्वर स्तुति प्रार्थना शुरू करें तो क्या अभी तुरंत ज्ञान मिलेगा या समाधि तक कुछ नहीं मिलता? पिछले से संबंधित है कुछ। एक तो ये सुना जाता है कि समाधि में परमात्मा ज्ञान देता है, तो क्या हम सबको भी परमात्मा का ज्ञान समाधि में ही मिलेगा? हाँ, समाधि में मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, वो किसी को भी मिलेगा जो उस स्थिति में पहुंचेगा, वो हर आत्मा के लिए समान नहीं है। लेकिन समाधि से पहले भी वो ज्ञान हमारे को देता रहता है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, लेकिन उसका संबंध ईश्वर की स्तुति प्रार्थना से सीधे सीधे नहीं है।
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना क्या होती है? स्तुति होती है परमात्मा के गुणों का वर्णन, हम बोलते हैं, आवृत्ति करते हैं, उसकी भावना बनाते हैं कि ईश्वर ऐसा ऐसा है। तो स्तुति तो वो कर सकते हैं जिसको परमात्मा के उन गुणों का ज्ञान पहले से है। हम किसी की प्रशंसा करें तो प्रशंसा और यथार्थ प्रशंसा हो तो हमें पहले उसका ज्ञान होगा, तभी तो उसकी प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे। इसलिए स्तुति करने में अपने आप में परमात्मा हमें कोई ज्ञान नहीं देता है। हमने जैसा जैसा ईश्वर को जाना है, जिन्होंने जितना भी जाना है, वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार ईश्वर की स्तुति करते हैं। इसमें अभी तक कोई नया ज्ञान नहीं आ रहा है। और स्तुति करने पर जब हम उस ज्ञान की आवृत्ति करते हैं, उसका संस्कार हमारे पर पड़ता है। और ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, न्यायकारी है, ये हमने जान तो रखा है, लेकिन दिन भर हमें स्मरण नहीं रहता। अलग अलग स्थितियां होती हैं, किसी को दिन भर रह सकता है, किसी को पूरे दिन भर भी नहीं आ सकता, किसी को दिन में 8-10 बार याद आ जाता है, कोई 2 घंटे रह पाता है याद। लेकिन अंदर तो ज्ञान है, हमारे को सूचना तो है वो। अब जब हम स्तुति करते हैं तो इससे हमारे ऊपर और संस्कार पड़ता है। ज्ञान वही है, लेकिन आवृत्ति होने से, दोहराने से वो संस्कार हमारे को और पड़ता है, हम उस पर और विचार करते हैं, वो और गहरा पड़ जाता है। और जब वो संस्कार गहरा पड़ता जाता है तो प्रबल हो जाता है और वो हमारे को दिन भर याद रह सकता है। हमारी हर क्रिया में हमें ध्यान रह सकता है कि न्यायकारी ईश्वर हमें देख रहा है, वो जान रहा है, वो सर्वव्यापक है, वो मेरे अंदर भी है, ये हर समय रह सकता है। तो जिस समय हम स्तुति करते हैं, उस आवृत्ति से जो हमारा संस्कार दृढ़ होता है और फिर हम अधिक समय तक उसको स्मरण रख पाते हैं, इस रूप में जो हमारे को ज्ञान की वृद्धि प्रतीत हो रही है। ज्ञान वही है, लेकिन उसका स्वरूप अच्छा हो गया है। ये भी सीधे सीधे ईश्वर नहीं दे रहा है, ये तो हम आवृत्ति कर रहे हैं, हमारे को होगा। हम जैसी जैसी भावना करेंगे उसके अनुसार बढ़ता जाएगा। अब ईश्वर को बच्चे भी कहते हैं कि निराकार है, सर्वव्यापक है, उनको बता रखा है। 10-20 साल बाद में भी साधक यही बोलता है, 60-70 साल का साधक भी ये बोलता है, लेकिन सबके अर्थ की भावना अलग अलग होती है, क्योंकि उन्होंने सर्वव्यापकता का क्या अर्थ समझ रखा है वो अलग अलग आता है। एक ही व्यक्ति का कोई स्मरण करे, नाम ले, तो सबको अलग अलग आएगी। किसी पेड़ का नाम है, किसी फल का नाम है, सेब फल, अब इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भाव बना उसके बोलने से, जो हमारी स्मृति आई वो हमारे अपने अपने ज्ञान के अनुसार आई है। सबके मन में बिल्कुल एक जैसा चित्र नहीं बना होगा, सबके मन में उसका स्वाद एक जैसा नहीं आया, लगभग एक जैसा है, लेकिन सबके अपने अपने अनुभव है। कोई सेब को केवल एक ही तरह से खाता है, कोई उसके कई तरीके से खाता है, कोई रस निकाल के खाता है, कोई पकवान बना लेता है, कोई मिठाई बना लेता है। जिसने जैसा जैसा उसके बारे में अनुभव ले रखा है, सुन रखा है, उसके अनुरूप अर्थ की भावना बनती है, संक्षिप्त या व्यापक। और जो गंभीरता से जानता है वो उसके रासायनिक घटकों को भी याद कर सकता है कि इसमें इतना पानी है, इतना मीठा है और इतना ये विटामिन है, ये खनिज लवण है, वो सब भी कर सकता है, लेकिन सबको नहीं आएगा ये। तो हमारा ज्ञान बदलने के साथ साथ जब हम स्तुति करते हैं उसके अनुसार हमारी भावना में भी भेद आता है, और जितना जितना करते हैं वो भेद होती जाती है। तो इतने मात्र से जो हम ईश्वर की स्तुति करते हैं इसलिए वो हमें ज्ञान दे देता है, ऐसा नहीं। प्रश्नकर्ता के मन में यह है कि हम स्तुति करते हैं तो परमात्मा ज्ञान देने लग जाएगा। अभी परमात्मा तो ज्ञान बिना स्तुति के भी देता है हमें। सामान्य व्यक्ति को स्तुति भी नहीं करता है, उसको भी ज्ञान तो देता है। स्तुति का प्रयोजन अलग है। स्तुति से हमें परमात्मा के प्रति प्रीति होती है, रुचि होती है, हम लगान से लगते हैं, हमारी चाह बढ़ जाती है। अब दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो अलग अलग तरह की इच्छाएं होती है। अब यदि कोई व्यक्ति ज्ञान की इच्छा प्रकट करता है कि हे प्रभु मेरे जो पुण्य कर्म है उसके बदले मुझे तो ज्ञान चाहिए, तो वो
उसको परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त होता है। अंतःकरण में भी हो सकता है, स्थिति में भी ऐसी बन सकती है, ऐसे जन्म मिल सकते हैं। कोई कह सकता है कि मेरे को तो बहुत सुंदर शरीर चाहिए, कोई कह सकता है मेरे को बहुत धन चाहिए, कोई कह सकता है कि मेरे को बहुत पद प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, इत्यादि अपनी अपनी कामनाएं हो सकती है। तो यदि प्रार्थना के साथ हमारी कामना ज्ञान की है, विवेक की है, तो वो हमारे कर्म के अनुसार भी प्राप्त होगा। ये प्रार्थना से हो सकता है। और प्रार्थना से भी हम अपने अंदर और भाव जगाते हैं, फिर हमारे प्रयत्न भी बढ़ जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के उस दृष्टि से लाभ होता है। तो परमात्मा हमें जो ज्ञान देता है वो हमारे स्थिति के अनुसार, कर्म के अनुसार, वो तो प्राणी मात्र को ज्ञान देता है। उसकी प्रेरणा, अंतः प्रेरणा तो सबको होती रहती है, लेकिन अगर हम उसको सुन पाए तो, अगर हम इतने शांत हैं तो, हम इतने अंतर्मुखी बन पाते हैं तो, और नहीं तो बाहर की चीजों में इतने व्यस्त होंगे कि अंदर में पता ही नहीं लगता है, संकेत ही नहीं मिलता है। इसे ही कहते हैं कि हमारे मन की मलिनता ऐसी है या चंचलता ऐसी है कि हम ईश्वर के संदेश को सुन नहीं पाते। लेकिन जो बहुत सात्विक हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, शांत होते हैं, बाह्य वृत्तियां जिनको परेशान नहीं करती, अशनाएं जिनकी नहीं, वो जितनी जितनी कम है, वो कभी कोई ऐसी स्थिति बना लेता है कुछ ही समय के लिए, तो उस समय में उसको ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। गोविंद जी का ये अगला प्रश्न है कि ईश्वर का ध्यान, स्तुति आंखें खोलकर कैसे करते हैं? वैसे तो आंखें बंद करके ही करना चाहिए, आंखें बंद करके ही किया जाता है, क्योंकि नहीं तो वृत्तियां उठेंगी और हम उतनी एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद करके ही करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि अभी हम आंख बंद नहीं कर सकते, हम यात्रा में हैं, कोई और कार्य है, कोई मजबूरी है, अथवा हम ध्यान उपासना का समय नहीं है, दिन में दूसरा कार्य कर रहे हैं, हम अपने स्नान कर रहे हैं, हम वस्त्र धो रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बैठे। बहुत सारे ऐसे सामान्य कार्य हैं जिसमें हम कोई विशेष अन्य कार्यों में संलग्न नहीं होते, ये सामान्य रूप से चलता रहता है। ऐसी स्थिति में परमात्मा का ध्यान यानी चिंतन और स्तुति आंखें खोल के भी हो सकती है। और यदि ऐसा करते हो वो आंतरिक रूप से अधिक एकाग्र हो जाता है, तो आंखें खुली हो तो भी बाहर की चीज दिखाई नहीं देती उसको, क्योंकि मन उस इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ, या तो हल्का पड़ जाएगा बिल्कुल। परमात्मा की स्तुति या ध्यान की छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति किसी घटना विशेष को, भूतकाल की या भविष्य की कल्पना में भी अगर खो जाता है बैठे बैठे, तो भी उस कान खुले होते हुए भी सुन नहीं पाता है, और सामने कुछ आ जाए चला जाए तो भी देख नहीं पाता है, यदि गंभीरता है तो, अथवा जितनी गंभीरता है उसके हिसाब से बाहर का ज्ञान हमारे को कम होने लग जाता है, हमारा ध्यान दूसरी तरफ है, मन दूसरी तरफ है, इसलिए इधर ज्ञान नहीं होता है। तो यदि कभी किसी परिस्थिति में आंखें भी खोली हैं, लेकिन अंदर से हम परमात्मा की स्तुति में लग गए हैं, अंदर परमात्मा का ध्यान है, एकाग्रता है, वैराग्य का भाव है, तो आंख खुले खुले भी हमें जैसे कि बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है, बाहर की कोई व्यक्ति नहीं उठ रही है, अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। और जो बड़े साधक हो जाते हैं, समाधियां लग जाती हैं, वो चलते फिरते भी इन भावों को बना लेते हैं। पर वो भी यदि बैठ करके लगाएंगे, आंख बंद करके लगाएंगे, तो उसकी अपेक्षा अधिक अच्छा होगा, अधिक सरल होगा, क्योंकि बाहर चलते चलते कुछ कुछ तो देखना ही पड़ेगा उसको, बीच बीच में कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, कोई गड्ढा तो नहीं है, मेरे लिए ये रास्ता है, वो ये है, कुछ कुछ तो बाहर वृत्तियां लेनी पड़ेगी, मन इधर आएगा। लेकिन मन इतना सक्रिय है, इतना तीव्र है कि दोनों काम कर सकता है, बाहर के भी और अंदर के भी, होते क्रमशः हैं, लेकिन हमें प्रतीत होता है एक साथ कर सकते। तो ईश्वर का ध्यान, स्तुति आंखें खोल करके भी किए जा सकते हैं। और आजकल के जो जीवन में हम देखते हैं, शहरों के अंदर इधर से उधर आना जाना बहुत करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, कार्यालय में, ऑफिस, फैक्ट्री में जाते हैं, उसमें बहुत सारा समय जाता है। तो उस काल में 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे लगते हैं लोगों को आने जाने में। उस काल में हम ये सब कर सकते हैं। हमें क्या आवश्यकता है ज्यादा कुछ देखने की, कौन कहाँ है, कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन सी दुकान है, हमें पता है हमारा स्थान आने वाला है, देर से आएगा, उतनी देर बीच में आवश्यक है उतना देख लिया और बाकी फिर नहीं चले गए।
कौन कौन अंदर घुस रहे हैं सबके चेहरे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आए ठीक है, बैठ रहे आते जाते हैं लोग, हम अपने अंदर अंतर्वृत्ति रख करके कर सकते हैं। कभी किसी को हमें प्रतीक्षा करनी होती है, हम पहुंच गए, उन्होंने कहा 10 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में, या हम जल्दी पहुंच गए, तो इन स्थितियों में क्या करना चाहिए? उस समय में ये कर सकते हैं। जैसे लौकिक व्यक्ति अपने अन्य विषय सोचने लगता है, अथवा कोई इधर देख करके समय निकालता रहता है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति इन स्थलों पर ये आंतरिक कार्य अपने कर सकता है, विचार कर सकता है, जीवन पर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना कर सकता है, ध्यान कर सकता है। ऐसे करेगा उसका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी भी एक प्रश्न रख रहे हैं कि बंद करके चोरी हो जाने का डर रहता है। अब कोई यात्रा हो, कुछ हो, ऐसी स्थिति में तो ठीक है, वो परिस्थिति में आपको आंख खुली रखनी होगी, स्थितियां ऐसी है। तो उनका कहना है कि दुकानदार के लिए कि इसी कारण कोई दुकानदार सुबह से रात तक आंखें खुली रखने से ध्यान स्तुति नहीं कर पाता है। वो सुबह से शाम तक इतना अधिक क्यों बैठे? और अगर बैठते भी हैं तो बाकी का जो समय दुकान में जाने से पहले उस समय ध्यान कर सकते हैं, आके कर सकते हैं। और ये तो कोई ध्यान नहीं कि भाई आप सुबह से 5-7 बजे से दुकान खोल दे, रात को 10-11 बजे तक दुकान पर बैठे। क्यों इतना? पैसे के पीछे क्यों इतना? अब 8-9 बजे से खोल सकते हैं, 10 बजे से खोल सकते हैं, शाम को 5-6 बजे 7 बजे बंद कर सकते हैं, क्यों 9-10 बजे बंद करें? उस पर नियंत्रण करके अपना समय बचा के 2-3-4 घंटे बचा सकता है, घर पे आके कर सकता है। और दुकान में भी रहते हुए अगर वो चिंतन कर सकता है जैसा पहले बताया, तो वो भी कर सकता है। तो इनका ये कहना है कि वो आंखें खुली रखने से ध्यान स्तुति नहीं कर पाता, ये दुकानदार है। तो बोले और सीधा नरक के रास्ते पर चलता रहता है। नरक के रास्ते पर क्यों चलता है? अगर वो गलत कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, कम तोल रहा है, अधिक पैसे ले रहा है, ऐसा करेगा तब तो नरक के रास्ते पर जा रहा है, पाप कर रहा है। लेकिन वो सब कुछ उचित कर रहा है, आंखें खुली हुई हैं, तो कोई कमाई धंधा करना पाप थोड़ी है, उचित है, उचित ढंग से न्यायपूर्वक किया जाता है, वो कर सकता है, उससे कोई पाप नहीं है। इसलिए नरक में जाने की बात नहीं है, नरक में कभी नहीं जाएगा। मान लो, कल्पना करें कि वो ईश्वर का ध्यान स्तुति कभी नहीं करता, कोई ऐसा व्यापारी दुकान वाला है, लेकिन दुकान पर बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, कोई छल कपट नहीं, प्रेम से बात करता है, सहनशील रहता है और अपना खाना पीना दिनचर्या ठीक रखता है, तो नरक में तो नहीं जाएगा। सबको जिस दुकानदार पर ये विश्वास है कि यहां मेरे से ठगी नहीं होगी, यहां बच्चा भी जाएगा तो भी उचित ही माल मिलेगा, न कम मिलेगा न अधिक पैसा मिलेगा। अच्छा, ये आश्वासन अगर ग्राहकों के अंदर है तो ये हम उनकी बहुत बड़ी सेवा नहीं कर रहे। नरक में तो वो जाएगा जहां ग्राहकों को संशय रहता है कि कहीं ये न कर दे, कहीं ये न कर दे, मिलावट न हो जाए। इससे उनको कितना सोचना पड़ता है दूसरों को। ये हम अवश्य बाधा खड़ी कर रहे हैं और पाप कमा रहे हैं, ये तो हमें करते ही हैं, लेकिन इन दूसरों को इतना सोचना पड़ता है, ऐसी स्थिति बना रखी है। हम चूके हैं इसमें गड़बड़ की, ऐसी आशंका किसी के मन में हो तो ये हम उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, उनको अलग चिंतन करना पड़ रहा है। और कोई इतना अच्छी तरह दुकान चलाता है कि सब आश्वस्त है उससे, शांति से, कोई तनाव नहीं है, केवल वहां से आएगी चीज बिल्कुल ठीक आएगी, ऊंच नीच हो गई तो वो मान लेगा, ठीक कर देगा उसको। तो ये दूसरे को शांत रखना करना, ये तो अच्छे काम है और सेवा तो कर ही रहेंगे, उनका भी लाभ अपना भी लाभ। आगे कहते हैं भले ही ग्राहक ना हो फिर भी आंखें खुली रहती हैं, तो चोर आदि की दृष्टि से वो रखता है, रखना पड़ता है उतना, तो कोई आपत्ति नहीं। आगे ब्रह्मचारी प्रवीण जी का प्रश्न है, जब ईश्वर की यह व्यवस्था है कि किसी भी प्राणी को पूर्वजन्म के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो कुछ मनुष्यों को अपने पूर्वजन्म के बारे में क्यों पता रहता है? इसका क्या कारण है? इस सामान्य व्यवस्था तो यह है कि पता नहीं रहता, इस विषय पर मैं पहले चर्चा कर ही चुका हूं। लेकिन कोई कोई स्थिति ऐसी होती है, प्राय दुर्घटना में जिनका देहांत होता है, तत्काल जन्म होता है, उनको बाल्यकाल में कुछ दिनों तक ही याद रहता है, बाद में सामान्यतः याद नहीं रहता। और फिर किनको याद रहता है? वो समाधि में सिद्धि है, संस्कार साक्षात करना, पूर्व जाति जाना, और योग दर्शन में सूत्र आया है, भाष्य में भी, व्यास भाष्य में भी लिखा है। वो एक अलग स्थिति अपवाद है और इसको अन्याय नहीं कहते हैं। उन स्थितियों को योगी प्राप्त करेगा उसको ज्ञान हो जाएगा,
इसको अन्याय भी कहते हैं, ये यथा योग्य नहीं है। तो आगे कहते हैं ईश्वर तो न्यायकारी है, फिर या तो सभी को पूर्व जन्म के बारे में पता रहना चाहिए या किसी को भी नहीं। हम कहें कि सरकार भी न्यायकारी है तो या तो सबको नौकरी दो या किसी को भी न दे, ऐसा हो सकता है? नहीं, यथा योग्य किया जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब ईशा जी का प्रश्न है, कर्म से जन्म मिलता है तो कौन व्यक्ति कितने साल जिएगा, ऐसे मृत्यु भी कर्म के आधार पर ही होनी चाहिए। पीछे जो चर्चा हुई थी उसके ऊपर प्रश्न नहीं था। तो कर्म से जन्म मिलता है, ये ठीक बात है। अब उसमें कौन व्यक्ति कितना जिएगा, इन जीवन की आयु वो भी कर्म के अनुसार होती है, ये भी ठीक है। लेकिन वर्तमान के कर्म भी हमारी आयु को न्यूनाधिक करने में कारण बनते हैं। पीछे एक दिन मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो पिछले कर्म के अनुसार हमें जाति यानी शरीर आदि मिलते हैं, अलग अलग शरीर, पशु या मनुष्य का आयु मिलती है, और भोग के साधन, उन्नति के साधन भी मिलते हैं। ये तीनों हो गए। तो पिछले कर्म के अनुसार जो आयु मिली वो तो निश्चित ही मिलती है, किंतु वर्तमान का कर्म पुरुषार्थ उसको नियंत्रित कर सकता है। वर्तमान के कर्मों का सुप्रभाव या दुष्प्रभाव भी उस पर आ सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि जब भी जो मरेगा वो उसके उसी समय उसकी मृत्यु लिखी थी। पिछले कर्मों के अनुसार ही वर्तमान के कर्मों को भी ध्यान में रखते हैं, और दोनों के बलाबल से मिलकर के जो परिणाम आता है वो हमारी आयु होती है। और अपने पुरुषार्थ को छोड़ दें, अन्यों के द्वारा भी न्याय या अन्याय पूर्वक हमारे को मृत्यु दी जा सकती है, हानि पहुंचाई जा सकती है, तो उससे भी मृत्यु होती है। वो भी अकाल मृत्यु ही मानी जाती है। ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार नहीं थी। यहां जो कर्म के अनुसार आयु की बात कही गई है, पूछा गया वो पिछले कर्मों के अनुसार कहेंगे। तो वर्तमान में भी न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक हमें मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। न्यायाधीश अगर दे रहा है उचित न्याय है तो न्यायपूर्वक हमें मृत्यु की प्राप्ति हुई है। और वैसे अन्यायपूर्वक कोई हमारी हत्या कर दे या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, अचानक किसी से कुछ हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, उसमें ये सारी अकाल मृत्यु कहलाती है। उसी समय हमारी मृत्यु लिखी हो ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसी के आधार पर इनका अगला प्रश्न है कि कर्म के आधार पर जो हमको मृत्यु मिलती है, फल मिलता है, तो ये मान के चल रहे हैं कि कर्म के अनुसार ही मिलता है, पर वो नहीं है, ये मैंने पहले बता ही दिया। पर इसके आधार पर इनका प्रश्न है, तो भूकंप आदि दुर्घटना में हजारों लोग मरते हैं, तो वह हजारों लोगों ने क्या एक जैसे ही कर्म किए होंगे? तो इनके खुद के मन में ये प्रश्न उठ गया कि अगर कर्म के अनुसार ही है तो ये जो इकट्ठा सारा हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? महामारी होती है, पहले हैजे की चेचक की महामारी होती थी और गांव के गांव मर जाते थे, हजारों लोग मरे, महामारियां फैल जाती थी, इलाज ही नहीं था, युद्ध कितने होते थे, और भूकंप आदि और ऐसी सारी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन सब स्थितियों में ये तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि सबकी मृत्यु उसी समय लिखी थी और कर्म के अनुसार ही होगी। ये नहीं, पिछले कर्म का भी प्रभाव रहता है। अगर पिछले कर्म के अनुसार उसका शरीर बहुत अच्छा है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो बाकी सब जगह हैजा फैला है, कोई मर रहा है वो नहीं मर रहा है, ये प्रभाव आएगा। कई बार जैसे भोपाल गैस कांड हुआ, उससे वायु फैली, तो सब थोड़ा मर गए उससे। एक जैसी स्थिति में एक घर में रहते हुए भी कोई मर गया, कोई नहीं मरा, कोई विकलांग हुआ, अपनी अपनी सामर्थ्य भी होती है, वो कर्म के अनुसार और वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार हमारी बनती है। तो इससे हम किसी चीज को रोक सकते हैं। किसी को थोड़ा सा धचका लगा और मर गया वो, और किसी को उतना ही धचका लगा लेकिन शरीर उसने अच्छा बना रखा है तो उसको नहीं मरा। मानसिक आघात, छोटा सा आघात देखा, दुर्घटना देखी, उसका सदमा लौट गया और हृदयाघात हो गया, मर गया। दूसरे व्यक्ति ने भी वही घटना देखी समान रूप से, लेकिन वो नहीं मरा, उसने अपने मन को, हृदय को मजबूत कर रखा था। ये हमारे कर्मों का प्रभाव, वर्तमान कर्मों का और पिछले का प्रभाव आएगा और उससे अंतर भी आएगा। तो ये दुर्घटनाओं में भी या भूकंप आदि में भी जो मरते हैं, हमारी धारणा प्राय ऐसी है हमारे समाज में कि इन सबकी मृत्यु लिखी थी इसी समय,
इस पर भी पहले विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि देश काल आदि का निर्धारण ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी समय इसकी होनी थी, क्योंकि ये परिस्थितियां तो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, आगे पीछे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, इसलिए उसको ऐसे समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए जितने मरे हैं सबके कर्म ऐसे ही थे इसलिए ये मरे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न है इनका कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको दूसरा शरीर तुरंत मिलता है अथवा वो आत्मा भटकती रहती है। ये ईश्वर की व्यवस्था से हम कुछ कह नहीं सकते। आत्महत्या भी किसने की है? तो आत्महत्या भी एक तरह से आकस्मिक मृत्यु है, ये काल मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु है। काल मृत्यु तो एक ही होती है, ये वृद्ध होकर के क्षीण होकर के स्वाभाविक हमें पता लगता है कि ये इसकी अब समय आ गया, धीरे धीरे इंद्रियां क्षीण होती हैं, शरीर क्षीण होता है, दुर्बल होता जाता है, चला जाता है। बाकी जितनी है रोगों के कारण से, दुर्घटना के कारण से, आत्महत्या के कारण, ये सब अकाल मृत्यु है। औषधि न मिलने से, अपराध से, ये सारी की सारी अकाल मृत्यु है। तो इन सब में भी तत्काल जन्म लेने वाली बात आवश्यक नहीं है इसमें, क्योंकि प्रश्न के पीछे ये भाव रहता है कि उसका मान लीजिए काल तो था 80 वर्ष का और मृत्यु हो गई 50 में, 60 में, तो अगर जो 20 साल बच गए, तो 80 साल पर होता तब तो उसका अगला जन्म निर्धारित था, वहीं जा चला जाता। अब ये 20 साल क्या करेगा, वो 30 साल क्या करेगा, ये पीछे इनके भाव रहते हैं कि निश्चित काल मानते हैं। तो जब जिसकी मृत्यु हो गई हो गई। अब जन्म के जो अवसर हैं, अगर तत्काल अवसर उपलब्ध है परमात्मा उसको उसी समय भेज देगा, अगर वैसी स्थिति है तो। और यदि काल मृत्यु भी हुई है, अपने निश्चित समय पर मृत्यु हुई है और उसके बाद भी उसके कर्मों के अनुसार जहां जन्म मिलना है वहां अनुकूल स्थिति नहीं है, तो थोड़ा बाद में मिलेगा, उसके लिए बाध्यता नहीं है। जैसी स्थिति होती है उतनी देर रुकता है। और जिसको जहां स्थान मिलना है उस परिवार में, तो वहीं जन्म मिलना है उसको, तो उसके लिए जब अनुकूल स्थिति बनेगी, जब गर्भाधान होगा तब उसको भेजेगा परमात्मा, तब वहां पर आत्मा पहुंच जाएगी। और सामान्यतः जो एक जैसा रहता है, बहुत अंतर नहीं होता है, वो तो कहीं भी होता रहता है, जहां पशु पक्षियों में, बीजों में, फसलों में, तो जो आत्मा उससे लायक होती है वहां परमात्मा जन्म देता रहता है। तो मृत्यु के बाद में आत्महत्या भी अगर हुई है, उसके बाद भी तत्काल अवस्था है तो वो मिलेगा, और समय के लिए रुकना है तो रुकना होगा। वो स्वाभाविक में भी होता है और इसके अंदर भी होता है, ये दोनों के अंदर होता है। तो आज जो बात रखी उसमें कुछ छोटा मोटा पूछना हो तो पूछिए, वो तो समाप्त होता है समय। हाँ, आप पूछिए। जो मृत्युदंड देते हैं जो कई देश में बुरे कर्मों का, ये ईश्वर के न्याय के विरुद्ध नहीं उचित है। मृत्युदंड का विधान लोगों में है, वो उचित है, वो विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो स्थिति होनी चाहिए। उस आदमी के लिए भी अच्छा है और अन्य के लिए भी अच्छा है। जो सुन नहीं सकता, बहुत ज्यादा अपराध करेगा, लेकिन अंतिम दंड है मृत्युदंड। तो मृत्युदंड अपराध नहीं, वेद की दृष्टि से विरुद्ध नहीं है, मृत्युदंड दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। पर अगर कोई मृत्युदंड नहीं देते, जितने भी देते हैं आजीवन कारावास देते हैं, तो जो बच जाता है उनका कर्म परमात्मा की न्याय व्यवस्था से उनको बाद में फल मिलता है। तो आज का विषय इतना रखते हैं, पढ़ाता हूं। Oh